उतना श्रृंगार में नहीं दिखता, जितना लीपा पोती करेगो ना साहब आप उतने ही बुरे दिखोगे। कई लोगों को देख लो, आप शादी में जाए पति पत्नी को अपनी पत्नी को नहीं पहचानते, ये मेरी बात है कोई और पता ही नहीं। और हुआ है, घटना हुई है साहब, हमने पढ़ा था कहीं अखबार में, एक पति पत्नी और एक 10 साल का बच्चा चले गए ब्यूटी पार्लर में अंदर, बढ़िया सुंदर श्रृंगार कराने लगी माता जी। बेटे ने भी सोचा मम्मी अंदर गई, आ जाएगी थोड़ी देर बाद। बाप और बेटा दोनों बाहर बैठे रहे, श्रृंगार करके 3 घंटे बाद आई मम्मी। और जैसी मम्मी बाहर आई, बेटे ने देखा, बेटा जोर जोर से रोने लगा, मेरी मम्मी कहाँ। अब मम्मी भी कह रही है और पापा भी कह रहा है बेटा तेरी यही मम्मी है। बेटा मानने को तैयार नहीं कि ये मम्मी है ही नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि जो गई थी वो लौट के आई नहीं। जब जाके मुंह धोना पड़ा तब जाके बेटा ने माना कि यही मेरी मम्मी। श्रृंगार जगत में परमात्मा के भजन का ही अच्छा लगता है। और जितना श्रृंगार आप परमात्मा के भजन करोगे ना साहब, आप 70 के हो जाओ, 75 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, आपके शरीर का तेज उतना ही दिव्य होता चला जाएगा। बड़े बड़े संतों को देख लेना, उनके ऊपर जो श्रृंगार है वो भगवत भजन का श्रृंगार है। और जिसके ऊपर मेरे गोविंद के भजन का, तप का, माला का, ज्ञान का श्रृंगार होता है साहब, वो व्यक्ति जीवन भर सुंदर रहता है। जीवन भर सुंदरता की आवश्यकता ही क्या है? अरे भाई परमात्मा ने जो हमको जैसा बनाया है उस पर छेड़छाड़ करोगे ना साहब बुरी लगे। आपको लगता होगा कि हम गए हैं, आजकल बड़ी व्यवस्था बिगड़ गई है, शादियों में भी चले जाओ तो लोग कहते हैं भाई दुल्हन को भी लेके आए ना तो 3 घंटे तो मेकअप में लगेंगे, भले ही फिर आधे घंटे लेट बाढ़ देना साहब, आधे घंटे लेट हो जाए पर श्रृंगार बंद नहीं होना चाहिए साहब। हमारे सनातन धर्म की रीति बिगड़ गई साहब। मेकअप वाले खड़े रहते हैं बॉडीगार्ड की तरह, जैसी दुल्हन आएगी सगाई के कार्यक्रम से तो ही मेकअप वाले उठा के ले जाएगी कमरे में। उस तो किसी से कोई मतलब नहीं, ना माता पिता को पता कि हमारी बेटी कहाँ है, ना किसी और को पता कि हमारी दुल्हन कहाँ है। और पता चले तो फिर तो बेटी है कमरे में मेकअप वालों के साथ। बुराई नहीं है, कीजिए।